हेलो फ्रेंड्स, मैं के मिश्रा आर्या इंस्टीट्यूट ऑफ कंपटीशन से। आर्या इंस्टीट्यूट ऑफ कंपटीशन के यूट्यूब चैनल एआईसी पूर्णिया पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं सीआई के कुछ किस्त के ही सवाल जो डिफरेंट तरीके के आते हैं, जिसमें बच्चों को काफ़ी परेशानी होती है, उसी के साथ उपस्थित हूँ। सभी छात्रों से अनुरोध है कि जिसने भी अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हो वह सब्सक्राइब कर लें। और बहुत छोटे छोटे वीडियो डाले जाते हैं, इसे पूरा देखने का प्रयास करें। जो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही उठाए जाते हैं। कोई राशि 4 वर्षों के लिए 10% सीआई पर उधार दिया, तीसरे वर्ष और दूसरे वर्ष के ब्याज का अंतर 990 रुपया है। तीसरे वर्ष जितना इंटरेस्ट मिलता है और दूसरे वर्ष से 990 रुपये अधिक मिलता है, तो आपको प्रिंसिपल और रेट निकालना है। आप यहां पर ध्यान देंगे, यह 4 वर्ष का टाइम दिया गया है, 10% दिया गया है, मूलधन भी नहीं है। ऐसे सवाल अक्सर बच्चे लोगों का कहना होता कि जब तक मूलधन ज्ञात नहीं हो तब तक यह निकाल पाना बहुत मुश्किल होता है, और बच्चे मूलधन निकालने की प्रक्रिया में चले जाते हैं, जो काफी लेंथी हो जाता और बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव भी हो जाता। आप सीधी सी बातों को समझेंगे कि आर 10% है, आर 10% है, तो यह जो है 110/100 देगा। 110/100 देगा यानी 10 रुपये अगर मूलधन रहेगा तो वो मिश्रधन 11 रुपये होगा एक वर्ष के लिए। दूसरे और तीसरे वर्ष का भी रेशियो 10 और 11 होगा, और तीसरे और चौथे वर्ष का भी रेशियो 10:11 होगा। 10:11 जब होगा तो आप ये देखेंगे, अगर समानुपातिक दृष्टिकोण से इस तीनों को लिया जाए, ठीक है, तो 10/11 पुनः 10/11, तो ये 10 × 10 100, फिर 10 × 11 110, और फिर 11 × 10 11 × 11 121। 110 और 121 का डिफरेंस, 110 और 121 का डिफरेंस क्या आता है? 11 यूनिट। 11 यूनिट को क्या लिखा गया है सवालों में? 990 रुपये। आप सवाल को याद करेंगे, सवाल में लिखा हुआ था कि दूसरे वर्ष का ब्याज तीसरे वर्ष के ब्याज का अंतर 990 रुपया है। तो ऑब्वियस तीसरे वर्ष ब्याज मिला होगा ज्यादा, तो ये पहला साल, ये दूसरा साल, ये तीसरा साल। तीसरा साल हमें 121 रुपया मिल रहा है और दूसरे साल में 110 रुपया मिल रहा है, तो 121 और 110 का अंतर आ रहा है 11 यूनिट। 11 यूनिट कितने के बराबर है? 990 के बराबर। पुनः सवाल को समझने का प्रयास करेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट था 10%, तो 110/100 होगा। ये पहले और दूसरे साल के ब्याज का कंडीशन होगा 10 और अनुपात 11, दूसरे और तीसरे का भी 10 और अनुपात 11, तीसरे और चौथे का भी 10 और 11, ठीक है। तो हमें अभी तीसरे वर्ष तक से केवल मतलब है, क्योंकि तीसरे वर्ष और दूसरे वर्ष का अंतर दिया हुआ है 990 रुपया। तो 10 × 10 अगर करते हैं तो 100, फिर 10 × 11 करते हैं 110, 11 × 11 करते हैं तो 121। अब 110 और 121 का अंतर आता है 11 यूनिट। 11 यूनिट वहां 990 रुपये दिया गया है। 11 यूनिट अगर 990 रुपये है तो 100 यूनिट कितना आएगा? 9000 रुपये। 110 यूनिट कितना आएगा? 9900 रुपये। और 121 यूनिट कितना आ जाएगा? 10,890 रुपये। 121 यूनिट आ जाएगा 10,890 रुपये। अब ये जान रहे हैं कि रेट 10% है, तो चौथे वर्ष इसका भी 10% एक्स्ट्रा अलग से एडिशनल लगा होगा आपको, तो 10,890 रुपये के अलावे उसका 10% आ जाता है 1089 रुपये। जब हम इसको ऐड करते हैं तो चौथे वर्ष मुझे 11,979 रुपये लग जाता है, 11,979 रुपये लग जाता है। और आपसे पूछा गया है चारों वर्ष का इंटरेस्ट, तो पहले 11 यूनिट इक्वल टू 990, तो 100 यूनिट इक्वल टू 9000, 110 यूनिट इक्वल टू 9900, फिर से देख लें 121 यूनिट इक्वल टू 10,890, और फिर ये इसका 10% अलग से लगा, 10,890 का 10% 1089 आएगा। जब ये जोड़ते हैं तो 11979 आ जाता है। ये चारों वर्ष का कुल ब्याज मुझे प्राप्त होता है 41769। 41769 ये हमारा इन चारों वर्ष का इंटरेस्ट हो गया। अब मूलधन भी पूछा गया है, हम जान रहे हैं कि ये 10% है 9000। 9000 अगर 10% है तो पी का 10% इक्वल टू 9000, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 90,000 रुपया। अमाउंट कितना आ जाएगा? 90,000 रुपया, जो कि पी का 10% दिया हुआ है 9,000 रुपया, तो पी हो जाएगा 90,000 रुपया। अब आते हैं दूसरे सवालों पर दोस्तों। 3,000 रुपये सीआई पर 2 वर्ष के लिए लगाता है, एक वर्ष बाद 3120 रुपये हो जाती है। 3120 रुपये हो जाती है, यह कहने का मतलब ही है कि 3120 जो है वो ए है। 3120 जो है वो ए है,
तो दूसरे वर्ष का इंटरेस्ट क्या है। जब 3000 रुपया बढ़कर 3120 रुपया हो गया तो इसका मतलब ही है कि 120 रुपये आपको इंटरेस्ट मिला होगा। 120 रुपये इंटरेस्ट मिला होगा तो 3000 का 4% रहा होगा, तभी 120 रुपये हो सकता है। अब तीसरे वर्ष मुझे जो है, दूसरे वर्ष जो है 120 का भी 4% देना होगा, तो 120 का 4% आ जाता है 4.8, यही 120 रुपये में जोड़ दें तो यही आपका आंसर आ जाएगा 124.8 रुपया। जो है कि 3000 रुपया मूलधन था, 3120 रुपया मिश्रधन था। 3000 रुपया और 3120 रुपये को घटाते हैं तो 120 रुपया मुझे इंटरेस्ट आता है। 120 रुपया जब इंटरेस्ट आ गया तो यह पता ही चल गया, सीधे दिखने से ही लग रहा है, 3 चौक 12 4% है। अब 120 रुपये का भी 4% लगेगा तो 120 का 4%, 12 चौक 48, 4.8 रुपीज आ जाता है। वही 120 रुपये में जोड़ देंगे, वही दूसरे वर्ष का मिश्रधन होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी बच्चों से अनुरोध है इस क्वेश्चन को एंड तक देखेंगे। 30,500 रुपये को 2 भागों में बांटकर 20% पर 3 व 5 वर्षों के लिए लगाया जाता है तो मिश्रधन समान प्राप्त होता है। प्रत्येक राशि क्या है। 30,500 रुपये है, 2 हिस्सों में बांटा जाता है और 20% पर लगाया जाता है 3 और 5 वर्ष के लिए। तो प्रत्येक राशि क्या है, प्रत्येक राशि क्या है। अब यहां पर देखेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% था, 20% था तो ये कितना हो जाएगा 120/100, 120/100 हो जाएगा तो ये कट के कितना आ जाएगा 6/5। आपको टाइम दिया गया था 3 और 5, तो ये दोनों का अंतर कितना आता है 2 वर्ष, उसी को पावर बनाया गया तो ये 6/5 का पावर आता है तो 36:25 आता है। समूचे पैसे को 36:25 में ही आप तोड़ दें तो 36 + 25 61 आता है। 61 30,500 गुने 25/61, 61 से 5 बार में कट गया तो 125 पंचे 125, 12,500 पहला हिस्सा हो गया। दोबारा अगर ये पार्ट हमको निकालना हो तो 36/61, ये 61 से फिर 5 बार में कट गया, 36 पंचे 180, ये 18,000 रुपया। ये दोनों को जोड़ेंगे तो आपका 31,500 रुपये भी पूर जाएगा और यही दोनों हिस्सा रहा होगा जो क्रमशः 20% पर 3 और 5 वर्ष के लिए लगाया गया होगा। अब बात आती है कि 3 वर्ष के लिए कौन सी राशि लगाई गई और 5 वर्षों के लिए कौन सी राशि लगाई गई। इस चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि रेट सेम है तो छोटी राशि 5 वर्ष के लिए लगाई गई होगी, अब बड़ी राशि 3 वर्ष के लिए लगाई गई होगी। अगर बाय द वे बायफरकेट करके पूछ दिया जाए कि 3% पर 3 वर्ष के लिए कौन सी राशि लगाई गई तो 18,000 रुपया, 5 वर्ष के लिए कौन सी राशि लगाई गई तो 12,500 रुपया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बंधु। ये 10% CI पर कुछ रुपये उधार लेता है तथा 5324 रुपये के 3 बराबर वार्षिक किस्तों में भुगतान करता है। ये आप ध्यान देंगे 10% पर लेता है, 5324 का किस्त देता है तो प्रत्येक 3 किस्त देता है तो कितने रुपये उधार लिए थे। अब आप इसको 10% को आप क्या लिखेंगे 110/100, ये कट जाता है तो आता है 11/10। 11/10 के इक्विवेलेंट एक बार कर लें 5324 को। अब फिर जो है दूसरे किस्त की बात आएगी तो 11/10 का स्क्वायर हो जाएगा तो 121/100 के इक्विवेलेंट कर लें। फिर 11/10 का क्यूब हो जाएगा तो 1331/1000 रुपया आ जाएगा, उसके इक्वल कर लें तो पहले बार कटाते हैं तो 4480 आता है, दोबारा कटाते हैं तो 4400 आता है, तिबारा कटाते हैं तो 4000 रुपया आता है। अब आपसे मूलधन पूछा गया है P = व्हाट, तो आप इस तीनों को जोड़ लें, यही आपका मूलधन होगा। आप इस तीनों को जोड़ लें, वही आपका मूलधन कहलाएगा। ठीक है, ये किस्त के सवाल को मैंने पहले भी डिफाइन करने का प्रयास किया था। आज मैं किस्त के कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस को लेकर उपस्थित हूं जिसमें बच्चों को अक्सर परेशानी हुआ करती है। ठीक है, अब आते हैं हम आज के आखिरी क्वेश्चंस पर। 25,220 रुपये को 3 हिस्से में बांटकर 2, 3, 4 वर्ष के लिए 5% पर लगाया तो प्रत्येक मिश्रधन समान प्राप्त होता है। 25,220 रुपये को 3 हिस्सों में बांटकर 2, 3, 5 वर्ष के लिए लगाया तो 5% पर लगाया तो प्रत्येक मिश्रधन समान प्राप्त होता है। तो प्रत्येक हिस्सा क्या है, अभी मैंने बताया 5% अगर रहता है तो 105/100, ये कट के आ जाता है 20:21। पहले वर्ष के लिए भी, दूसरे आगे के लिए भी, ये पहला दूसरा और फिर तीसरा चौथा भी देखना है तो ये भी इसी तरह 20:21 के रेशियो में आते रहेगा। जब हम इसको गुना करते हैं तो 20 × 20 400 आता है, 20 × 21 करते हैं 420 आता है, 21 × 21 कर देते हैं तो 441 आता है।
जब इन तीनों को जोड़ते हैं तो इसका सीधे 20 गुना ये मूलधन दिखता है। ठीक है, इसका सीधे 20 गुना मूलधन दिखता है, तो आप सभी पार्ट को भी 20 गुना कर सकते हैं अकेले अकेले, और उसको भी जोड़ सकते हैं, तो वो सीधा आपका 25,220 रुपये पुर जाता है। इसका मतलब पहला इसको 400 को 20 गुना करते हैं तो 8,000 रुपये, 420 को 20 गुना करते हैं तो 42 दूनी 84, 100 रुपया, और 441 को 20 गुना करते हैं तो 8820 रुपये। तीनों को जोड़िएगा तो ये 25,220 रुपये आता है। ठीक है दोस्तों, आप फिर से इस क्वेश्चन को देख लें। जब जानते हैं 5% अगर रहता है तो 105/100 आता है, ये कटाएंगे तो 21/20 आता है। यही 21/20 मैंने बार बार लिखा है कि 20 रुपये से 21 रुपये, फिर 20 रुपये से 21 रुपये, तो 2 बरस, 3 बरस, 4 बरस का हिसाब है। तो ये 400, 420, 441, ये इसका सीधा 20 गुना है। तो सब पार्ट को मैंने 20 गुना कर लिया, सभी को जोड़ दिया, हुआ 25,220 रुपया पुर गया। इसका मतलब पहला पार्ट पूछेगा तो 8,000 रुपया, दूसरा किस्त 8400 रुपया, तीसरा तो 8820 रुपये। शायद हमें लगता है कि आप लोग सारी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल भी होगा। ठीक है, धन्यवाद। प्रयास करूंगा कि कल कुछ नए वीडियो को लेकर आऊं और कुछ अच्छे अच्छे सवालों को उठाने की चेष्टा